சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். This is not new for the DMK. Sanatana Dharma is eternal. For DMK, good things are bad and bad things are good. The DMK is a communal party which harps on the vote bank of the Muslims and the Christians because they vote religiously. The votes of these communities are decided at their respective worship places. Whereas Hindus doesn't vote like that. बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यहाँ सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था,
बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। स्टालिन ने आपत्तिजनक बयान दिया है सनातन को लेकर, आपने सुना होगा, डेंगू मलेरिया से कंपेयर। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दें, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर्ग में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा। और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान दिया है, यह देश में 80% भारतीयों की हत्या है। देश के 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सनातन धर्म जो है, अगर 1 लाख वर्ष पहले चले जाइए तो कोई धर्म ही नहीं था, केवल सनातन धर्म ही था। बाकी सारे धर्म जो है तो 2-2.5 हजार वर्ष के अंदर बने हुए हैं। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कोई मिटा सकता है। सनातन धर्म को जो मिटाने की बात करेगा उसको जरूर मिटा दिया जाएगा। जिस तरह से यह बयान आया है इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। उदयनिधि अगर क्षमा नहीं मांगे तो उनका गर्दन जरूर कटेगा। हिंदुस्तानी इस्लाम मुझे बहुत दुख होता है। खत्म, बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा। खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करने वाले लोगों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हिमंत बिस्व शर्मा ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर जमकर भड़ास निकाली है। सनातन धर्म के अपमान से गुस्से में बैठे हिमंत बिस्व शर्मा ने इस्लाम और ईसाई धर्म को ही लपेट लिया। हेमंता ने कहा कि हिंदू और सनातन के खिलाफ साजिश की सरगना कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जो बयान उदयनिधि ने दिया है ठीक वही बयान पी चिदम्बरम के बेटे ने भी दिया था। यही बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया और अब ठीक यही बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का भी है। यानी देश में हिंदू और सनातन के खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है। गुस्से में बैठे हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की तरह इस्लाम और ईसाई धर्म को खत्म कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। आइए आपको हिमंत बिस्व शर्मा का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। देखिए, स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दो, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन। आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है, एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है? वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है, उनका इशारा में ही लोग ये सब बातें। ये मैं पुनः ये बात कह रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवले की लड़ाई है और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, यह आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज की राम का मंदिर अयोध्या कहां में लिखा? ज्यादा अगर सती थी तो रामायण और महाभारत के, अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं तथ्यात्मक। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के 2 बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए? कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है, 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप बोल रहे हैं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, करता हूं। देखिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी अब आप बोलिए ना कि अब सुनिए, क्या मैंने आपको नहीं बोलने दिया कुरीतियों के बारे में? बोला ना विवेक जी आपने, हाँ बोला ना, मन भर के बोलो। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। भारत में कभी महिलाओं के साथ सम्मान नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद। इसका प्रमाण है रामायण महाभारत के युद्ध से लेके
मंडल कमीशन विक्रमादित्य के गलत जमाने से लेकर कभी नहीं हुआ, और ये मुगल OBC आक्रमणकारियों के आने के बाद शुरू हुआ। और एक लाइन विवेक जी, सब कुछ सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी, अब एक फैक्ट बता दूं। नहीं आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का चलिए। अब मैं बोल लूं भाई, अब आप इतनी देर बोल चुके, मैं बोल लूं। विवेक आप जी लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो हो वो बोलिए। इसी सनातन धर्म पे करेंगे डिस्कशन भगवत गीता पे, आज हर अध्याय पे करेंगे। क्या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में? बताइए सुधांशु त्रिवेदी। औरतों का इंटर वर्ण व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए? दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर कि इंप्लॉय से ऊपर इंप्लॉयर की हैसियत ना होती हो, बोलिए। सुनिए मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं। सुनिए भगवत गीता उसको जस्टिफाई। आप बोलिए, आप बोलिए, श्लोक पढ़ के बताओ। अरे बताइए, श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो। विवेक श्रीवास्तव श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है, बोलो श्लोक बोलो। दलित अगर अरे बोलो ना, बोलता है चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। औकात तो ये स्टालिन के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ 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 कर रहे हैं। एक गीता का श्लोक बोलो ना जहां पे वर्ण व्यवस्था का नाम बोलो, श्लोक बोलो। पढ़ा ही नहीं, आपने कौन सा अच्छा काम किया? अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। ठीक है विवेक जी, हो गई ना, मैंने नहीं रोका ना, मैंने नहीं रोका ना। अब सनातन का मूल जो है, सनातन का मूल विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दीपक जी सुनिए। नहीं दीपक जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सीरियस डिबेट होनी चाहिए, इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब दूसरे लोग बोल रहे हैं मेरा फीडर डाउन रखिए, और जब हम बोले दूसरे का फीडर डाउन रहे, ताकि सबको मौका मिले। ये लगातार चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब कर रहे हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। अरे भाई मैंने क्यों श्लोक बोला? क्योंकि आपने उसका अर्थ ही नहीं पता, उसमें फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं। क्योंकि आप रट्टा मार के अच्छा एक मिनट विवेक जी, आप भी रट्टा मार के कई बातें बोलते हैं, छोड़ दीजिए इस बात पे। रट्टा मार के कौन क्या बोलता है समझते हैं, डिबेट सुनने वाले दर्शक सब समझते हैं। अब विवेक जी आपका जो है, आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे आपका ऑडियो ठीक करना है। और सुधांशु जी, मैं संगीत रागी के पास जा रहा हूं। अब मैं 90 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि आपको शायद वो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। संगीत रागी जी बता दीजिए सनातन का मूल क्या है? देखिए, जो जड़ और चेतन सब में वो ईश्वरीय तत्व को महसूस करता है, जो सृष्टि से अपने आप को एकात्म बोध करता हो, वह सनातन है।